Welcome dear students. Today our topic is chemical species, कीमियाई अनवा. अनवा मीन्स इसमें चीज़ें आप कह सकते हो. केमिकल स्पीशीज कीमियाई अनवा आर दो स्पीशीज, ये वो अनवा होती हैं या चीज़ें या किस्में होती हैं विच टेक पार्ट, जो कि हिस्सा ले सकती हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, कीमियाई अमल में. मतलब केमिकल स्पीशीज आप उन चीज़ों को कह सकते हैं जो कि कीमियाई अमल में हिस्सा ले सकती हैं. ईजी आप मिसाल के तौर पर एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स, आइंस, ये केमिकल स्पीशीज हैं क्योंकि ये अमल करती हैं एक दूसरे के साथ. अब इसमें सबसे पहले आयन आपके पास आता है. आयंस क्या है? एन एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. एटम आम हालत में तादीली ज़र्रा है. एन एटम, एक एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, ये तादीली ज़र्रा है. तादीली ज़र्रा हम उससे कहते हैं जिस पर कोई भी चार्ज ना हो. चार्ज ना होने की वजह ये होती है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि तादाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की आर इक्वल इन एन एटम, ये बराबर होती है एक एटम में. एन एटम कैन लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन. एक एटम इलेक्ट्रॉन या देता है या लेता है. लॉस देना या गेन लेना. एंड द बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब. और आपके पास जो तवाज़ुन होता है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में, वो डिस्टर्ब हो जाती है. मतलब पहले आपके पास एटम न्यूट्रल था, जितने उसमें प्रोटॉन थे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन जब आपने एक एटम या गेन किया या लूज़ किया तो क्या हुआ फिर कि उसमें जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी वो तब्दील हो गई. या प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो जाती है, या प्रोटॉन की कम या इलेक्ट्रॉन की कम. तो सो देयर इज़ नेट चार्ज ऑन एटम. तो एटम पर नेट मुकम्मल चार्ज आ जाता है. नेट मतलब जाली भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास इसका मतलब है मुकम्मल. अब अंग्रेज़ों का अल्लाह भला करे, एक लफ्ज़ के उन्होंने बहुत से माने रखे हुए हैं. लफ्ज़ एक ही होगा, प्रोनाउंसिएशन भी एक होगी, लेकिन आपको जुमले के लिहाज से माना चेंज करना होगा. जैसे आपके पास है प्लांट. प्लांट आप पौधे को भी कहते हो, प्लांट आप जगह को भी कहते हो, प्लांट आप किसी चीज़ को लगाने को भी कहते हो. तो आपने क्या करना है, जुमले के लिहाज से मानों को देखना है. अब यहाँ नेट का मतलब है मुकम्मल. मुकम्मल चार्ज आ जाएगा ऑन द एटम, एटम पर. द पार्टिकल दैट कैरीज, और ज़र्रा जिस पर होगा एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, बरक़ी चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, मस्बत या मनफी, ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ एन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने यह लॉस किया मतलब दिया, या गेन किया हासिल किया लिया, वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड एट एनाइन. उसको हम एन आइन कहते हैं, मतलब एक आइन कहते हैं उसको. यहाँ पर आपको दिखाई भी गया है कि एटम तो आम हालत में न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ये कैटाइन बन जाता है, और जब गेन करता है तो ये एनाइन बन जाता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ आइंस. अब आइंस की भी दो किस्में हैं. एक कैटाइन, कैटाइन मतलब पॉजिटिव आइन, एंड एनाइन नेगेटिव आइन. कैटाइन के आपके पास द एटम विच लॉसेज इलेक्ट्रॉन, वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है मतलब देता है, फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल से, अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपेयर्ड ऑन दैट एटम. तो मुकम्मल मुस्बत चार्ज आ जाता है एटम पर. अब आपको पता है कि भाई एटम पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने प्रोटॉन्स हैं. तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज. अब उसने इलेक्ट्रॉन दिया, सपोज आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन. अब यहाँ तादाद क्या थी, सेम. अब आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 रह गए और प्रोटॉन 5 रह गए. तो एटम में वो चार्ज आता है जिसकी तादाद ज़्यादा होती है. अब यहाँ पर लॉस की सूरत में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई और प्रोटॉन्स की ज़्यादा, तो आपके पास प्लस चार्ज आएगा. अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो +1 आएगा. अगर आपने 2 दिए हैं तो 2 आए, +2 और 3, इस तरह सो ऑन, जितने भी आप दोगे तो ये इसके साथ हम इसको मेंशन करते रहेंगे. दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज कॉल्ड कैटाइन. और ये जो मुस्बत चार्ज वाली स्पीशीज आपके पास रह जाती है उसे हम कैटाइन कहते हैं. पॉजिटिव आइन ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मुस्बत चार्ज वाला जो होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद से. द फॉलोइंग इक्वेशन मंदर झेल मसावात शो आपको दिखाती है द फॉर्मेशन, बनना, ऑफ कैटाइन, कैटाइन का, फ्रॉम डिफरेंट एटम्स, मुख्तलिफ एटमों से. यहाँ पर आपको दिखाया गया हाइड्रोजन, पहले ये न्यूट्रल था, कोई चार्ज इस पे नहीं था. फिर इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया. क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई. इस तरह सोडियम के पास आ जाता है, इस पर भी प्लस चार्ज है 1. अब +1, एक प्लस है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया. अब एम जी आपके देखो आपके पास, तो एम जी पर +2 है. क्यों? उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं. तो जितना इलेक्ट्रॉन आप लूज़ करोगे उतने ही आप उसको सिंबल से ज़ाहिर करोगे या चार्ज से ज़ाहिर करोगे. अब आते हैं एनाइन. अब एनाइन क्या है? द एटम, एक एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो कि हासिल करता है इलेक्ट्रॉन, अ नेट नेगेटिव चार्ज, एक मुकम्मल मनफी चार्ज, इज अपेयर्ड, ये आ जाता है या ज़ाहिर हो जाता है ऑन द एटम, एटम पर. दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और ये मनफी चार्ज वाली जो किस्म या अनवा है, इस कॉल्ड, ये कहलाती है एनाइन. नेगेटिव आइन हैव ऑलवेज
मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह आपने पढ़ा कि भाई आपके पास अगर प्लस चार्ज होगा तो उसमें प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, अब गेन किया है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब उस पर कौन सा चार्ज आएगा फिर, तो माइनस चार्ज आएगा। नेगेटिव आयन ऑलवेज हैव, मनफी आयन पर हमेशा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से। द फॉलोइंग इक्वेशन शो, और मंदर झेल मसावत आपको दिखाती है द फॉर्मेशन बनना ऑफ एनाइन फ्रॉम डिफरेंट एटम, एनाइन का मुख्तलिफ एटमों से। अब यहाँ पर आपको फ्लोरीन दिया है, अब उस पर कोई चार्ज नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल है, लेकिन इससे 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 आ गया। क्लोरीन है आपके पास, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो आपके पास -2 आ गया। आपको अब टेबल की शक्ल में इसके डिफरेंस बताए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, कि आपके पास आयन और एटम में फ़र्क क्या है। अब एटम, इट इज़ न्यूट्रल, ये तादीली है। तादीली मीन इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम मतलब एक जितनी होती है। अब आप आयन देखें, इट हैज़ अ नेट चार्ज, इस पर एक मुकम्मल चार्ज होता है। इधर इधर मतलब दोनों कोई सा भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मनफी या मुस्बत। अब आप देखो यहाँ पर इधर और बोथ, इन दोनों का मतलब होता है दोनों, लेकिन दोनों में जो मेन फ़र्क है वो ये कि अगर आप बोथ की बात करते हो तो आप कहते हो कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मतलब दोनों होंगे। और इधर में ये होता है कि आप एक की बात करते हो, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, आपको इंग्लिश में बहुत काम आएगा। ऑन इट, उस पर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है इलेक्ट्रॉन से, या कम होगी या ज़्यादा होगी। नंबर 2 पॉइंट दिया आपको, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये छोटा ज़र्रा होता है ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आयन, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, ये आयनी मुरक्कब का छोटी इकाई होती है। नंबर 3 पॉइंट आपको दिया एटम में, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, फेरियम आपकी एग्जांपल दी हैं। अब इसमें रहना और ना रहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि अगर एटम जो है वो तब कंप्लीट होता है जब उसके बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 को हम डुप्लीट कहते हैं और 8 को ऑक्टेट कहते हैं। अगर 2 या 8 होंगे तो फिर वो कंप्लीट तस्वुर किया जाएगा, तो वो आज़ादाना हालत में रह सकता है। लेकिन अगर 2 या 8 नहीं होंगे तो फिर वो क्या करता है, या वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि वो आज़ादाना तौर पर नेचर में नहीं रह सकता। उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर वाले शेल को कंप्लीट करना होगा। उसके लिए या फिर वो देगा या लेगा। अब ये देगा और लेगा कब? तो अगर आपके पास एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में सपोज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब 2 पे वो कंप्लीट हो सकता है तो वो 1 को देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 5 हैं तो वो क्या करेगा? वो लेने का काम करेगा, क्योंकि वो अब यहाँ पर उसको कम लेने हैं तो वो क्या करेगा? लेने का काम करेगा। तो उस लेने या देने की वजह से इस पे चार्ज आ जाता है। आपके पास आयन में जो एग्जाम्पल है, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये आज़ादाना तौर पर नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर सोडियम पर प्लस आयन, फिर पोटाशियम पर भी प्लस, मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, पोटाशियम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और फेरियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा एटम और आयंस के दरमियान फ़र्क। तो जो कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।